हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड टिक्स। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के परिचय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति होता क्या है? जैसे त्रिकोणमिति जैसे क्या होता है कि जैसे कोई ये आदमी यहाँ पे खड़ा हो रहा है। ठीक है, ये आदमी किसी इमारत की ऊंचाई को क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये थीटा एंगल बना के क्या कर रहे हैं, इस इमारत को देख रहा है। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी गई, सपोज दैट 20 मीटर है। ठीक है, अब हमको बोला जाए कि इसकी हाइट, इस इमारत की हाइट क्या होगी। तो इस इमारत की हाइट निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति के अनुपातों की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री किस शब्द से बना है? एक ट्राई, दूसरा क्या है गॉन, और तीसरा शब्द क्या है मैट्रॉन। ठीक है, मैट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन, त्रीन, त्री बोलते मतलब गॉन मतलब भुजा, मैट्रॉन मतलब होता है माप। ठीक है, मतलब 3 भुजाओं की माप क्या कहलाती है? हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम त्रिकोणमिति के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लिया हमने ABC, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट ये एंगल क्या है, B है, ये C है। ठीक है, ये दोनों कौन से एंगल है? न्यून कोण है। न्यून कोण किसके लिए बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं हम? कर्ण। क्या बोलते हैं इसके लिए? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं इसके लिए हाइपोटेनस। ठीक है, इसे बोलेंगे हम आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? बेस। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। इससे क्या बोलेंगे हम हिंदी में? लंब। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या आता है? साइन। ठीक है, अब मैं साइन ए के बारे में बात करूंगा। ठीक है, साइन ए मतलब क्या है कि ए की रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, सब चीज़ देखना है कि क्या होता है। अब हमारे पास साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब लंब क्या होगा? इस एंगल की दृष्टि में क्या, इस एंगल को देख के हम हमारे मतलब लंब कौन होता है हमेशा? परपेंडिकुलर कौन होता है हमेशा? जिस एंगल की हम बात करेंगे। अब देखो, इस एंगल के सामने की साइड कौन सी होगी? ये मतलब एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होगी? हमेशा हमारे पास क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? BC। ठीक है, और कर्ण क्या होगा? हमेशा ये वाला। ठीक है, कर्ण हमेशा ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? EC। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है कॉस। कोसाइन बोलते हैं इसके लिए, कॉस ए। कॉस ए मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसकी रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, मतलब जहाँ पे एंगल बन रखा है। कहाँ पे बन रखा है बेस? ये इसका बेस। ठीक है, तो बेस होगा इसका AB, और हाइपोटेनस क्या है इसका? AC। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आता है क्या? टेन ए। अब टेन ए क्या होता है? टेन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास
लंब बटे आधार। लंब को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसकी रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये BC क्या है इसमें, BC इसमें क्या है, लंब है, और बेस क्या है इसका, AB है। ठीक है, तो हमारे पास tan A का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमारे पास 3 और क्या बचते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जो कि इन्हीं के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। रिवर्स मीन्स उल्टे। अब देखते हैं हम, इससे सबसे पहले हम देखेंगे कोसाइन, कोसेक ए, इसके लिए क्या बोलते हैं, कोसेक ए। देखो स्टूडेंट, हमको फॉर्मूला खुद याद करना होगा। यदि हमको फॉर्मूले याद हो गए तो हम आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी, जो ये 3 ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलावा जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे, इसके क्या होंगे, रिवर्स होंगे। रिवर्स मतलब उल्टे। तो देखो कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, साइन ए होता है। अब देखो साइन ए के रिस्पेक्ट में क्या था, है साइन ए का फॉर्मूला हमको पता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, ये होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। तो हम कर्ण को ऊपर ले जाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, लंब। अब देखो इसकी कॉस मतलब कॉसक ए की रिस्पेक्ट में हमारे पास कर्ण कौन सा है, AC। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, AC। और परपेंडिकुलर कौन बन गया इसकी रिस्पेक्ट में, ये BC है। ठीक है, तो BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार हमारे पास एक कोसेक ए का फॉर्मूला आया। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम किस चीज़ का रिवर्स देखेंगे, कॉस का। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है स्टूडेंट, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो कॉस का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस का फॉर्मूला क्या बोलता है, आधार को मैं अभी ए से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या होगा इसमें, की। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है इसकी रिस्पेक्ट में, ये AC। ठीक है स्टूडेंट, AC। और आधार कौन सा है, AB। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, सेक ए का फॉर्मूला क्या बन गया, AC बटा AB। अब इसके बाद देखो सेक ए के बाद कौन सा बच रखा, अब 10 का रिवर्स क्या होता है, कॉट A। ठीक है स्टूडेंट, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन 10A होता है ना, होता है स्टूडेंट। अब हमको 10A का फॉर्मूला पता है, 10A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है स्टूडेंट, लंब बटे आधार। अब देखो आधार ऊपर चले जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। आ रहा समझ में आपको, आधार क्या है इसमें, देखो ए की रिस्पेक्ट में आधार कौन सा है, ये AB। और देखो लंब क्या है इसमें, ये BC। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, BC। देखो इनको देख रहे होंगे आप, जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ ऊपर चली जा रही है, ऊपर वाली चीज़ कहाँ चली जा रही है, नीचे चली जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। इसके अलावा हमारे पास tan और cot के 2 फॉर्मूले और होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, जैसे tan A बराबर होता है हमारे पास एक फॉर्मूला, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, ये। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉट ए का। कॉट ए हमको पता है कि क्या होता है, 1 अपॉन 10A होता है ना, 1 अपॉन 10A। अब हमको 10A की वैल्यू पता है, क्या है 10A की वैल्यू, साइन ए बटा कॉस ए, ये फॉर्मूला है ना। अब देखिए ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। इस प्रकार हम ये फॉर्मूले निकालेंगे। अभी मैंने किस एंगल की रिस्पेक्ट में बात की, अभी मैंने सिर्फ ए एंगल की रिस्पेक्ट में बात की। अगर मैं सी एंगल की रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो अब हमारे पास फॉर्मूले क्या बनेंगे, अब हम इन्हें देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने किसकी रिस्पेक्ट में की, हमने एंगल ए की रिस्पेक्ट में हमने फॉर्मूला की बात की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, एंगल सी की रिस्पेक्ट में
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे। देखो अब हम सबसे पहले देखेंगे हम साइन सी। देखो जैसे हम एंगल चेंज करेंगे वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, साइन सी। अब देखो इसकी साइन सी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, ठीक है ना। अब देखो इसकी मैंने क्या बोला, लंब कौन होगा हमेशा, इस जिस एंगल हमें दिया होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वही हमारे पास क्या होगा, लंब होगा। अब इसकी रिस्पेक्ट में लंब कौन है, ये वाली साइड है ना, तो इसकी रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन कर्ण तो सेम ही रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी। आ रहा है समझ में। जब हमने ए की बात की थी तो क्या हो रहा था, लंब बटे कर्ण तो फॉर्मूला तो सेम है ना, लेकिन क्या हो रहा था जब मैं इसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा था तो लंब ये वाला हो जा रहा था, लेकिन अभी मैं इसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो लंब कौन सा हो रहा है, ये वाली साइड हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम कॉस का भी पढ़ेंगे। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब इसके रिस्पेक्ट में कॉस सी की रिस्पेक्ट में आधार कौन सा है, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, इस टाइम क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार की वैल्यू कितनी है, बी सी, और कर्ण तो सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा समझ में आपको। इसके बाद हम tan a का फॉर्मूला देखेंगे। tan a बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार। अब देखो सॉरी, अब हम सी की बात करें तो हम सी की बात करें, सी इसकी रिस्पेक्ट में लंब कौन सा है, ये वाला आपको पता चल गया होगा, ए बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। देख रहे होंगे आप यहाँ पे बी सी लंब है और यहाँ पे क्या आधार ए बी है, तो इसमें ये डिफरेंस आ गया समझ में। अब बाकी रेशियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट सर्व समीकरणों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ये तो होने चाहिए, लेकिन वो भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखो पहले सर्व समीकरण क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, पहली सर्व समीकरण। दूसरी सर्व समीकरण क्या है, दूसरी क्या बोलती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी सर्व समीकरण क्या बोलती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एंगल कहाँ पे होता है, 0 इज लेस देन ए लेस देन 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये लिखनी जरूरी होती है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक अपनी इक्वेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है, एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उन्होंने बोला था कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमको याद ही होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछते हैं कि बोधायन प्रमेय क्या है, तो बोधायन प्रमेय भी क्या थी, यही प्रमेय थी। ठीक है, उसने क्या किया था कि उन्होंने एक आयत लिया था, उन्होंने आयत पे एक विकर्ण खींचा था। तो हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो उन्होंने बोला था जो विकर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि बोधायन प्रमेय क्या है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका क्या है, बी कोण क्या है, समकोण है, और क्या बोल रहा है, यदि tan a बराबर क्या है, 1 है, तो ये बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू क्या होता है, 1।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी इज द राइट एंगल एंड टेन ए इज इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे क्या हम क्या करेंगे, करते जाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा हमारे पास, सबसे पहले देखो क्या दे रखा हमारे पास, ए बी सी ए क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने बना दिया। वेयर बी क्या है, 90 डिग्री है, तो ये बी क्या बना दिया हमने, सॉरी ये बी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, ये एंगल किसी भी, अभी हम किस एंगल की बात करेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। अब देखो इसने दे क्या रखा हमें, सबसे पहले हम वही लिखेंगे, गिवन ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। वेयर 10 ए इज इक्वल टू भी दे रखा उसने, 10 ए इज इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट अब हमको, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 ए की वैल्यू क्या होती है। देखो 10 ए की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया था आपको। 10 ए की वैल्यू देखो, लंब बटे आधार, ये होता है ना फॉर्मूला। तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट। अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो 10 ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब 1/1 है ना। अब देखो लंब इसकी रिस्पेक्ट में, लंब क्या है इसकी रिस्पेक्ट में, ये है, और आधार भी क्या है, ये है, ठीक है स्टूडेंट। इतना क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। अब देखो इस साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, फ्रॉम पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हाइपोटेनस निकालना है हमने, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए सी, बेस की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर प्लस पी का, सॉरी 1 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, स्क्वायर से √2 आ गए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हमने प्रूव क्या करना था कि हमको प्रूव करना क्या है, देखो 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है। अब देखो सबसे पहले हमको इनके फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, देखो साइन ए इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसकी दृष्टि में, इसकी रिस्पेक्ट में बी सी लंब है, और कर्ण क्या है इसमें, ए सी, ठीक है। साइन ए की रिस्पेक्ट में बी सी की वैल्यू कितनी है, 1, ए सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, √2। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। इसी प्रकार हम कॉस ए की वैल्यू भी देखेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, इस कॉस ए है ना, तो आधार कौन सा होगा, ये, वो कर्ण ये वाला, तो ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 1, ए सी की वैल्यू कितनी, √2। तो देखो अब हम इस इक्वेशन में लेंगे तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस ए की 1/√2। तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो ये हमको प्रूफ कितना करना था, ये 1 लाना था, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है, तीनों साइड की वैल्यू होनी हमको जरूरी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको पता नहीं ना, तो इस वैल्यू इसमें क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अब आप रट चुके, आपने रट भी लिया होगा कि क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है इसमें, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर की वैल्यू दे रही है हमारे पास 13 का
स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यू आर को हमको फाइंड करना है, तो ये इधर चले जाएगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका स्क्वायर कितना होता है 144। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई √25। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली 5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमको पता है कि 10p का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। अब आप रिपीट कीजिए, 10p का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इसमें इस एंगल की रिस्पेक्ट में लंब कौन है, ये वाला है। ठीक है, क्यू आर क्या है इसमें लंब है और आधार क्या है इसमें पी क्यू। अब देखो 10p इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फाइंड कर दिए। अब हम कॉट आर की वैल्यू भी करेंगे। अब हमको पता है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब होता है ना। अब देखो ये देखो, अब इस एंगल को देखेंगे हम, इसकी रिस्पेक्ट में आधार कौन सा होगा, यही वाला होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखो तो इसकी रिस्पेक्ट में एंगल ये 5 है, लंब क्या होगा इसकी सामने वाली साइड ये 12। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 10p माइनस कॉट आर की निकालनी है ना। अब देखो 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 और कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12। 5/12 में से 5/12 गया 0 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमने ये 2 एग्जाम्पल देखे। स्टूडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल द आइकन्स, जिससे कि आपके पास ये नई वीडियो आती रहे। थैंक यू। आगे का पार्ट हम